स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इसमें हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 3 करेंगे बच्चों इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 में देखिए क्या बोला गया है कि त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। देखिए त्रिभुज है, हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें AM, देखिए AM क्या है, ये माध्यिका है। ठीक है, बताइए कि क्या AB प्लस BC प्लस CA मतलब AB प्लस BC और प्लस CA बड़ा है 2AM से। तो हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये बड़ा है, ये जो तीनों भुजाओं का योग जो है 2AM से बड़ा है, हमें ये बताना है। और संकेत में क्या लिखा है बच्चों कि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज देखिए ABM त्रिभुज AMC की भुजाओं पर विचार डालिए। मतलब देखिए इसके अंदर क्या है कि दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर बन रहा है। ठीक है, तो इसने बोला कि ये दो त्रिभुज की भुजाओं पर भी विचार कीजिए, हमें इनकी भुजाओं पर भी विचार करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या है कि इसमें आपको ये समझना होगा कि माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका का क्या काम होता है। ठीक है, देखिए तो ये देखिए जैसे एक त्रिभुज है। ठीक है, तो जो ये वाली भुजा है ना, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए जैसे ये त्रिभुज हो गया है ना, तो जब भी सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब भी कोई ये इस तरह सीधी लाइन आती है तो माध्यिका का काम क्या होता है कि किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, जैसे ये जिस भुजा पर भी है ये माध्यिका, ये उस भुजा को दो हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का है तो इसको 5 और 5 दो बराबर पार्ट में ये डिवाइड कर रही है, बांट रही है। मतलब माध्यिका का यही काम होता है। जैसे कि ये BC पर माध्यिका है ना, BC रेखा पर ये माध्यिका डाली गई है, तो ये BC रेखा को क्या कर रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, BM बराबर MC। ठीक है, तो माध्यिका का ये काम होता है। और देखिए यहाँ पर ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों त्रिभुज कब बनता है, सबसे पहली बात त्रिभुज कब बनते हैं आप पढ़ चुके हो कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है ना बच्चों, एक हमारा त्रिभुज ट्रायंगल कब बनता है, कब बनता है, देखिए इस तरीके का ट्रायंगल इसमें बन रहा है। ठीक है ना, इस तरीके का बन रहा है। तो जब दो भुजाओं का वो इन दो भुजाओं का योग जब तीसरी भुजा से बड़ा होगा तब जाके हमारा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये रूल आप पढ़ चुके हो। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि सॉल्व हम कैसे करेंगे और आप क्या हमसे बोला है, क्या क्वेश्चन किया ये भी आप समझ गए हो। हमसे कहा गया है कि AB प्लस BC प्लस EC बड़ा है 2AM से, हमसे ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो AM क्या है बच्चों, इसमें हमारी माध्यिका है। ठीक है, AM हमारी क्या है, इसमें ये हमारी इसमें माध्यिका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम काम करेंगे त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM में हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम त्रिभुज ABM देखिए त्रिभुज ABM में क्या है, AB प्लस BM बड़ा है किससे, AM से, है ना। कोई भी त्रिभुज तभी बनता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ABM में ठीक है AB प्लस BM AB प्लस BM है ना, AB प्लस BM किससे बड़ा है, AM से बड़ा है, AM से बड़ा है। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है बच्चों,
अब हम त्रिभुज AMC में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AMC में। इसी तरीके से AMC में आप लिखोगे कि AC प्लस MC बड़ा है किससे? AM से। तो इसी तरीके से आप यहाँ लिखोगे कि AC प्लस MC या CM एक ही बात है, MC बड़ा है, MC बड़ा है किससे? AM से, AM से। ये क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से, ठीक है। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को बच्चों जमा करेंगे, ठीक है। तो समीकरण हमारा 1 क्या था? समीकरण 1 हमारा क्या था? ये था कि AB प्लस में BM बड़ा है AM से, ठीक है। ये समीकरण 1 था हमारा। और समीकरण 2 क्या था? AC प्लस में MC बड़ा है AM से, AM से। ये हमारा समीकरण 2 था। अब बच्चों इसको क्या है कि हम योग करेंगे, मतलब कि इसका हम जमा करेंगे समीकरण 1 और 2। तो देखिए ये दोनों ना, ये दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। अभी संख्या तो कोई है नहीं कि कोई जुड़ जाएगी कि 2 और 2 4 हो गए, 5 और 6 7, मतलब जुड़ संख्या तो है नहीं कि जुड़ जाएगी। तो AB और AC हम क्या करेंगे? इनको हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे कि AB जमा AC, ठीक है। या तो एक जैसे अल्फ़ाबेट होते तभी भी जो ऊपर है वही नीचे होता, फिर भी जुड़ जाता, जैसे XX 2X हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। AB प्लस AC, ठीक है, प्लस BM और MC को भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर भी सेम नहीं है ऊपर, जैसे ये AM सेम है ना, ऐसे ये सेम नहीं है, ठीक है। ये अलग है, BM और MC अलग है। तो BM प्लस MC इसको भी हमने जोड़ के इसी तरीके से लिख दिया। अब ये बड़ा है का निशान ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए ये AM और AM ये हमारे पास क्या हो गया? 2AM हो गया। जैसे कि हम x प्लस y लिखते हैं ना, फिर इनको हम जोड़ के लिखते हैं कि 2x x 2x हो गया प्लस y। तो इसी तरीके से x एक जैसा होता है तो जुड़ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो AM और AM है, जो बच्चों ये AM और AM है, ये कितना हो जाएगा हमारा? 2AM हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। देखिए आप इसमें देखने को मिलेगा आपको कि AB और AC, ठीक है, ये लाइन। फिर ये BM और MC, देखिए BM और MC ये एक ही भुजा के हैं, 2 टुकड़े, एक ही भुजा के 2 टुकड़े हैं ना, BM और MC। तो इनको हम जोड़ के BC भी तो लिख सकते हैं। इनको जोड़ के हम डायरेक्ट BC लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे बच्चों। देखिए AB प्लस AC इनको हमने ऐसे ही लिख लिया सेम, और हमने BM और MC को जोड़ के क्या लिख दिया? हमने लिख दिया BC बड़ा है 2AM से, ठीक है, 2AM से। अब यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध क्या करना था कि AB, हमें ये सिद्ध करना था AB प्लस BC प्लस C है। अब ये हमारा क्या है कि BC लास्ट में आ गया है, C यहाँ हमारा, ये जो ये है ये हमारा बीच में आ गया है, देखिए ये रहा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम इसको आगे पीछे कर सकते हो, इसको आप इधर कर दीजिए, ये BC को बीच में ला दीजिए, तो हमारा सेम वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये AB प्लस में BC और प्लस में AC, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बड़ा है 2AM से,
ठीक है, तो हमारा ये ऊपर वाली लाइन आ गई ना, तो हम लिखेंगे हाँ क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये बड़ा है 2m से, तो हम कहेंगे हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा है 2am से। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा कि हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा है 2am से। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है मेरे समझाने में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी दोबारा आपके डाउट क्लियर करने की। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे।